हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नोटपैड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नोटपैड क्या है और नोटपैड के जो विभिन्न टैब हैं उन सभी का क्या उपयोग है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि नोटपैड किस प्रकार से ओपन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नोटपैड किस प्रकार से हम उसको ओपन करते हैं। सबसे बिल्कुल आसान तरीका है कि हम सर्च बार में जाते हैं और यहाँ पे हमने टाइप करते हैं नोटपैड। जैसे आप नोटपैड टाइप करेंगे तो आपको सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नोटपैड। अभी आपको क्या करना है, सिंपल सी यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका नोटपैड ओपन हो गया है। ये हमारा फर्स्ट तरीका है। दूसरा क्या है कि सबसे पहले आपको करना है स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ढूंढना है विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज ढूंढने के बाद आपको विंडोज एसेसरीज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नोटपैड देखने को मिल जाएगा। बस आप नोटपैड पे क्लिक करेंगे। तो दूसरे तरीका हो गया नोटपैड ओपन करने का। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड में, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कीबोर्ड दिखा रहे हैं, ये आपका कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड में आपको क्या करना है, विंडोज प्लस आर प्रेस करना है। विंडो प्लस आर करने से एक आपको यहाँ पर रन बॉक्स ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको लिखना है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे आप नोटपैड यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बाद अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर सकते हैं या यहाँ से ओके प्रेस कर सकते हैं। ओके करने के बाद देखेंगे कि आपको फिर से यहाँ पे आपको तीसरा तरीके से यहाँ पे नोटपैड आपका ओपन हो गया है। अब देखा जाए तो एक और तरीके आप अपना सकते हैं। यदि आपके टास्क बार पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेंट एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, फाइल मैनेजर है, तो इस तरह से है। तो अगर आपके टास्क बार पे नोटपैड अगर उपलब्ध हो तो आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे लाने के लिए आपको नोटपैड को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको नोटपैड पर जाकर के इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपका जो है 5 ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आता है, ओपन फाइल लोकेशन आता है, पिन टू स्टार्ट है, पिन टू टास्क बार है और अनइंस्टॉल्ड। तो आपको क्या करना है, टास्क बार पे लाना है, इसलिए आपको क्या करना है, पिन टू टास्क बार। यहाँ पर देखेंगे पिन टू टास्क बार जैसे ही करते हैं तो आपको यहाँ पर टास्क बार पे नोटपैड का आइकन आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो ये आपका रहा आपका नोटपैड का चौथा तरीका, जिसके आप जो है यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। अब इसके अलावा अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे नोटपैड क्या है। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर जो है एप्लीकेशन है, जिसमें केवल टेक्स्ट को ही एडिट कर सकते हैं। तो किसी भी आप फाइल को खोल करके जो टेक्सचुअल फाइल है केवल उसी को आप यहाँ एडिट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि सबसे ऊपर में आपको पता है, इससे पहले वाले वीडियो जो हमने पेंट के बारे में बताया है उसमें भी आपको ये सेम चीज़ बताया कि ऊपर में जो होता है वो उसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन होते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा जो स्टेटस बार होते हैं, और ये आपका जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, जो टेक्सचुअल एरिया है, जो इसमें आपको कोई भी टेक्स्ट को टाइप करना होता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे फाइल क्या है, फाइल टैब क्या है। तो फाइल टैब में आप देखेंगे कि इसमें आपको टेक्स्ट एडिट करने का
कई सारे ऑप्शंस हैं और टेक्स्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे न्यू, इसका आपको शॉर्टकट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि न्यू में Ctrl+N। न्यू का मतलब आपको पहले वाले वीडियो में भी समझाया है, जो आप पेंट एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसमें हमको फाइल के बारे में पूरे बताया कि फाइल के विभिन्न ऑप्शन के बारे में आपको वहाँ पर है। आप यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, इसमें एक दो ऑप्शन जो है चेंज हो जाते हैं, बाकी चीज़ें सेम होते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव एज, एग्जिट, ये सारी चीज़ें जो है आपको पेंट एप्लीकेशन में भी मिलते हैं। पेंट एप्लीकेशन क्या है, इसके आगे जो भी आप एप्लीकेशंस देखेंगे उनमें इन सभी चीज़ की आवश्यकता होती है और ये सभी चीज़ें उसमें उपलब्ध भी होते हैं। तो न्यू का मतलब आपको फिर से समझा देते हैं कि न्यू का मतलब होता है नया। अगर आप इसमें कोई भी टेक्स्ट को हम अगर टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद अगर हमें यहाँ पर फाइल में जाकर के न्यू अगर करते हैं तो हमारा एक नया पेज खुलता है। लेकिन नया पेज खुलने से पहले आपको जो टाइप किया हुआ है इंस्ट्रक्शन आता है कि आप जो पहले वाले जो है आपका नोटपैड खुला हुआ है उसमें आप जो टाइप किए हैं उसे सेव करना है, दूसरा है कि सेव नहीं करना है, और तीसरा है कैंसिल। सेव करेंगे तो आपका वो जो पहले वाला फाइल है उसे सुरक्षित हो जाएगा, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप सेव पर क्लिक करते हैं अगर है तो यहाँ पे आप सेव वाले में ऑप्शन में आ जाएंगे। आप फिर इसके बाद आप कोई भी फोल्डर को सेलेक्ट करके आप यहाँ से कोई भी फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप हो गया, डाउनलोड हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, पिक्चर्स, किसी में भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन दिया हुआ है जिसमें आप इसको हटा करके आप कोई भी अपना नाम यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये सेव का तरीका। अगर आपको यहाँ पर सेव नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ डोंट सेव कर सकते हैं। डोंट सेव करने से क्या होगा कि आपने जो भी टाइप किया है वो सारे डिलीट हो जाएंगे और आपका पेज भी हट जाएंगे और एक नया पेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा। तीसरा है आपका कैंसिल। कैंसिल बटन पे आप जैसे कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फिर से रिटर्न वापस आप जिस पेज पे है वहीं पे आप आ जाएंगे। तो ये आपका न्यू का हो गया। अगला आपको देखने को मिलेगा न्यू जो है विंडो। न्यू विंडो से क्या होगा कि जो आप पहले वाला खोले हुए, जैसे कि अभी जो हमने यहाँ पर किया और यहाँ पे Ctrl+N करते हैं या न्यू करते हैं तो क्या होता है कि हमारा इंस्ट्रक्शन आता है कि पहले वाला जो आप है उसको या तो सेव कीजिए या तो डोंट सेव कीजिए, तभी आपका दूसरा खुलेगा। लेकिन अगर हम न्यू विंडोज कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारा एक नया खुल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक मेरा खुला हुआ है पहले से नोटपैड और दूसरा एक नोटपैड हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह से हम और करना चाहते हैं तो इसमें फिर से हम न्यू विंडो कर देते हैं तो आपको तीन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ नोटपैड हो गए, एक पीछे है और एक यहाँ, तो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पर टास्क बार पे अगर आ करके देखते हैं तो ये इस तरह से, और डोंट सेव करते हैं तो ये क्लोज हो जाएंगे, ये भी क्लोज हो जाएंगे, ये भी क्लोज हो जाएंगे। तो ये आपका होगा न्यू विंडो का मतलब है कि यानी कि एक जो पहले खुला हुआ है उस पर भी काम कर सकते हैं, दूसरा जो खोलने हैं वो भी काम कर सकते हैं, तीसरा जो भी खोले वो भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कई जो है विंडोज को खोल सकते हैं और कई जो है नोटपैड पे काम कर सकते हैं। अगला है आपका ओपन। ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो जो पहले से आप कोई भी टेक्स्ट फाइल को सेव किए हुए हैं तो आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक फाइल बना हुआ जिसमें अबाउट कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो जो पहले से कुछ टाइप किया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये आपको ओपन से है कि कोई भी टेक्सुअल फाइल को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन केवल टेक्स्ट को हम चेंजिंग कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट हो, कोई नंबर हो। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ना शेप लग सकते हैं और ना ही कोई पिक्चर्स ले सकते हैं। केवल हम टेक्सुअल जितने भी डेटा हैं उसको केवल हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है सेव। सेव का मतलब आपको समझ में आता ही है, इससे पहले भी आपको बताए हुए हैं जो फर्स्ट वीडियो में है MS पेंट में। कि सेव का मतलब होता है
कि इसे सुरक्षित करना, जो हमने यहाँ पर अभी जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसे सेव करना, या हम अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट खोल करके एडिट किए हैं, उसमें कोई भी चीज़ को चेंजिंग किए हैं, तो अब यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद है सेव एज, जो चीज़ें हमने पहले यहाँ पर खोले हैं और अब इसी चीज़ को, ये मान लीजिए किसी दूसरे का डाटा है और हमने अपना यहाँ पर ओपन कर लिया और सेम डेटा हमें भी बनाना है, तो हम यहाँ पर सेव एज का उपयोग करके हम अपने नाम से यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि अबाउट कंप्यूटर, जिसमें आदित्य राज के नाम से यहाँ पर सेव है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर ये नाम चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद हम यहाँ पर जो न्यू वॉल्यूम ई में है, यानी कि ई ड्राइव में है, तो हम इसको चेंज करके हम सिर्फ डॉक्यूमेंट में जा जाते हैं या डाउनलोड में चले जाएंगे और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो ये क्या होगा कि जो यहाँ पर हमने पहले सेव किया हुआ है जो, तो ई ड्राइव में पहले जो है वो रहेगा ही, और हमारा एक नया जो है फोल्डर बनेगा जिसमें हम लोग डाउनलोड में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड में हम चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड में केवल अबाउट कंप्यूटर के बारे में। तो सेव एज का काम होता है कि यहाँ से आपको सेव एज मतलब कि दूसरी जगह भी सेव हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप का क्या मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जनरली जानते हैं कि हमारा जो भी प्रिंट होता है वो A4 साइज में है, ठीक है। जो हम लोग जनरली प्रिंटर का उपयोग करते हैं वो हमारा प्रिंटर क्या होता है, A4 साइज में होता है और वो A4 साइज में ही प्रिंट करता है। इसके अलावा और भी दूसरे प्रिंटर होते हैं जो दूसरे फाइल जो है सेव क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, लेकिन हमारा जो जनरली जो प्रिंटर होते हैं वो लगभग 90% जो है 99% जो है आपका प्रिंटर A4 साइज का ही पेपर निकालते हैं। तो हम A4 साइज पेपर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने अनुसार से यहाँ पर प्रोटेक्ट या लैंडस्केप करेंगे। लैंडस्केप में देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा कुछ इस तरह से निकलेंगे, और प्रोटेक्ट करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा कुछ इस तरह से निकलेंगे। तो आपको यहाँ पर पेज सेटअप कर लेना है। इसमें कई तरह का सेटअप दिया हुआ है, जो आपके यहाँ पे लेटर है, लीगल है, इसका आपका B5 है, A5 है, इसके बाद एनवलप है, मतलब जिस तरह का आपको प्रिंटर आप उपयोग करते हैं जिस तरह का, उस तरह का आप यहाँ पे साइज जो है उसका ले लेंगे। तो जनरली आपको A4 साइज ही बेहतर होता है और A4 साइज का ही हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे A4 साइज ही ले लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये हमारा पेज सेटअप होगा। अगला है आपका प्रिंट। जब हमारा पेज सेटअप कंप्लीट है तो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है जनरली आपको जो भी प्रिंटर यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर कनेक्टेड होंगे प्रिंटर से, वो आपको यहाँ पर प्रिंटर से दिख रहेंगे कि कौन कौन प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आपको पहला मिलेगा प्रीफरेंस। प्रीफरेंस में आपको देख लेना है कि आप जो प्रिंट कर रहे हैं वो आपका पेज जो है वो प्रोटेक्ट में है, लैंडस्केप में है, या प्रोटेक्ट पर रखना है या लैंडस्केप में रखना है। तो ये आप यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। उसके अलावा एडवांस में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आप पेपर का साइज जो है यहाँ से भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे सेटअप में अलग कर लिए तो आप यहाँ से अलग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी अलग कर सकते हैं। तो ये फाइनली प्रिंट करने के लिए, उसके बाद आप यहाँ से वो प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट आपका होता है एग्जिट। जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इससे बाहर आ जाएंगे, यानी कि नोटपैड से बाहर आ जाएंगे।